अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाज और वर्ग को। वाज के माने होता है था, ठीक है, और इस तरीके से होता है थी, था और थी। जबकि वर जो है, आप देख रहे हैं हेडिंग, ये वर के माने होते हैं थे, ठीक है। वाज मतलब होता है था और थी, और वर मतलब होता है थे। इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा है इज एम आर हमने पढ़ा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इज एम आर, ये हमने इसको सीखा है इससे पहले की वीडियो में। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे वाज और वर को। वाज मतलब होता है था, थी, वर मतलब होता है थे। ये भी समझ रहे हैं कि वाज को हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपके सामने जो वाज दिख रहा है इसको हम अलग कर दे रहे हैं। ओके, वाज को हम इस्तेमाल करेंगे, वाहिद के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, वाहिद के लिए। आपको मैंने बताया था सिंगुलर, वाहिद यानी सिंगुलर। जहां तक वर का मसला है तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं जमा के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। ये दो चीजें आप अपने ज़हन में रख लें। वाज और वर को हम पढ़ेंगे। देखिए, वाज मतलब होता है था, वाहिद के लिए इसे यूज करते हैं हम, और वर मतलब होता है थे, हम जमा के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद हम नीचे कुछ नोट्स पढ़ते हैं, फिर हम जुमले बनाने सीखेंगे कि वाज और वर का यूज हम कैसे करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, जिस तरीके से इज एम और आर हेल्पिंग वर्ब है ना, इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जिस तरीके से इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, इसी तरह वाज और वर भी हेल्पिंग वर्ब है। वाज और वर भी हेल्पिंग वर्ब है। अभी तक हमने 3 सीखा था, अब 2 का और इजाफा हो गया, 5 हो गए। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इज एम और आर के माने है, हूं का माना देते हैं, यानी हाल, प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कोई चीज है, जब इज यूज करेंगे तो इसका मतलब है, आर यूज करेंगे तो इसका मतलब है, एम का मतलब है। जबकि वाज और वर माजी यानी पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर था, मैं इंजीनियर था, मैं बीमार था, तुम स्कूल में थे, तुम छोटे थे, तुम चालाक थे, वो लोग गैर हाजिर थे, वो हाजिर था। इस तरीके से पास्ट में जब आप माजी में कोई चीज बताते हैं तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं वाज और वर इस्तेमाल करते हैं, या तो वाज या तो वर, दोनों में से इस्तेमाल करते हैं। चलें इसका कायदा देख लेते हैं। कायदा क्या है? कायदा यह है कि वाज के माने था, थी होता है, और ये सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे हमने क्या सीखा था, सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हम लाते थे इज, जैसे ही इज, शी इज, दिस इज, अली इज, बिलाल इज। इस तरीके से हमने सीखा था ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज लेकर आएंगे। जैसे कि ही वाज, वो था, शी वाज, वो थी, दिस वाज, ये था, द फोन वाज, मोबाइल था, द कंट्री वाज, मुल्क था, इंडिया वाज, हिंदुस्तान था। इस तरीके से फूड वाज, खाना था। ऐसे हम यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ हम वाज लेकर आएंगे, और प्लूरल के साथ हम लेकर आएंगे वर लेकर आएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं इसका कुछ फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि सब्जेक्ट, ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लाएंगे, सिंगुलर। सिंग मतलब होता है सिंगुलर। सब्जेक्ट के बाद हम लाते हैं वाज, और वाज के बाद हम लेकर आएंगे प्रीडिकेट। प्रीडिकेट हम बोलते हैं इसको, जो लास्ट में लाते हैं खबर को। अच्छा, इसी को हम जमा में ले लेते हैं, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट हो गया है, सब्जेक्ट प्लूरल, ये जमा का हो गया। उसके बाद हम लेकर आएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लेकर आएंगे वर लेकर आएंगे। उसके बाद हम लेकर आएंगे प्रीडिकेट। इस तरीके से हम लेकर आएंगे। ये फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जहां हम इज एम आर को इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लाएंगे वाज, लास्ट में प्रीडिकेट, और यहाँ पे
सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल हो जमा तो वहां पे हम लाएंगे वर और प्रिडिकेट लेकर आएंगे। बस इतना सा फायदा है, बस यही समझना है। ये है क्या, हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब है तो इसको जैसे हमने पिछले हेल्पिंग वर्ब को हमने यूज किया उसी तरीके से इसे हम यूज करेंगे। चले जुमलों को देख लेते हैं हम। जुमला जैसे देखिए यहां से शुरू हो रहा है, ये पूरा वाहिद का कॉलम है, इसको थोड़ा हम नीचे ले लेते हैं। ये पूरा वाहिद का कॉलम है, इसको बोलेंगे वाहिद सिंगुलर का कॉलम, और ये जमा वाला है। सबसे पहले देखते हैं, एक एक मिसाल करके हम देख लेते हैं। यू वर एट होम, तुम घर पर थे या घर में थे। यू वर, तुम थे। यू के साथ हम वर लाएंगे क्योंकि यू क्या है, हमारा प्लूरल जमा सब्जेक्ट है। यू वर एट होम, तुम घर पर थे। ही वॉज सिक, वो बीमार था। ही के बाद हम लेकर आएंगे वॉज, क्योंकि ही सिंगुलर है। और वी वर टीचर्स, हम असातिज़ा थे। वी वर, हम थे, टीचर्स असातिज़ा। अली वॉज इंटेलिजेंट, अली इंटेलिजेंट था। यहाँ पे हम असातिज़ा थे, यहाँ पे अली इंटेलिजेंट था। अली इंटेलिजेंट था यानी अक्लमंद था। दे वर हैप्पी, दे वर, दे मतलब होता है वो लोग जो गायब हों, वो लोग। दे वर, वो लोग थे। हैप्पी, खुश थे। इसका क्या होगा, द बुक वाज बिग, द बुक वाज बिग, किताब क्या थी, किताब बड़ी थी। यहाँ पे हम चेंज करके कर सकते हैं, किताब सस्ती थी। द बुक वाज चीप, किताब सस्ती थी। यहाँ पे क्या है, द बॉयज वर अपसेट, द बॉयज लड़के, द बॉयज लड़के, जमा हो गया ना, एस लग गया है। द बॉयज वर, वर मतलब थे, लड़के थे, अपसेट यानी कि उदास थे, परेशान थे। यहाँ पे द मैंगो वाज स्वीट, आम था। द मैंगो वाज, आम था, स्वीट मीठा। तो यहाँ पे हम वाज को स्वीट के बाद नहीं ला सकते हैं, स्वीट ठीक है, स्वीट। वाज को हम स्वीट के बाद नहीं ला सकते हैं, बल्कि हम स्वीट से पहले लेकर आएंगे। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा मैंगो, इस वजह से वाज बाद में आया। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बॉय, इस वजह से हमने वर को बाद में इस्तेमाल किया। ये सिंपल सा फायदा है। यू वर वरीड, वरी WORRID, वरीड मतलब होता है फिक्रमंद। यू वर, तुम थे, तुम एक थे या तुम दो थे या तुम सब थे, जो भी आप बोले। यू वर, तुम थे। वरीड, फिक्रमंद, तुम फिक्रमंद थे। यू के बाद वर आ गया। वरीड मतलब होता है फिक्रमंद, मुतफक्किर। शी वॉज प्रीटी, शी वॉज प्रीटी, वो खूबसूरत थी। द गर्ल्स वर प्रीटी, लड़कियां खूबसूरत थी। लड़कियां जमा हो गया है, गर्ल देखिए एस लग गया। द गर्ल्स वर प्रीटी, लड़कियां खूबसूरत थी। और या द बाइसिकल वाज ब्लैक, बाइसिकल मतलब होता है साइकिल। द बाइसिकल वाज ब्लैक। ओके। वी वर इन इंडिया, वी वर इन इंडिया, इंडिया का आई कैपिटल में होता है। प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला लेटर कैपिटल, या आप ध्यान में रख लें। वी वर इन इंडिया, हम हिंदुस्तान में थे। ये क्या है, द फोन वाज स्मॉल, फोन छोटा था। द वर्कर्स वर गुड, काम करने वाले अच्छे थे। द वर्कर्स, मुलाजिमीन, काम करने वाले, वर्क थे, गुड अच्छे, अच्छे थे। द विलेज वाज बिग, गांव था बड़ा, गांव था बड़ा। फिर से देखिए, गांव था बड़ा, गांव बड़ा था। ओके। वी वर टेंस्ड, टेंस्ड मतलब होता है टेंशन में होना, टेंशन, टेंशन इसी से बना टेंशन। वी वर टेंस्ड, हम टेंशन में थे। द मैन वाज काइंड, आदमी मेहरबान था। ओके। यहाँ पे क्या है, आई के साथ इसमें हम एम नहीं यूज करते हैं, बल्कि आई के साथ हम लाते हैं वाज। आई वाज शाबान अली, मैं शाबान अली था। आई वाज अ मुस्लिम, मैं एक मुसलमान था। आई वाज अ टीचर, मैं एक टीचर था। ओके। आई वाज वरीड, मैं फिक्रमंद था। आई वॉज इन इंडिया, में हिंदुस्तान में था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। तो आई के साथ हम वाज लाते हैं, ये आप ध्यान में रखे। देखिए, आई वॉज अ चाइल्ड, मैं एक बच्चा था। आई वॉज जनरस, मैं फयाज था, बड़ा दिल वाला था, सखी था। आई वॉज स्मॉल, आई वॉज स्मॉल, मैं छोटा था। आई वॉज अ वर्कर, मैं एक मुलाजिम था। आई वॉज अ वर्कर, मैं एक मुलाजिम था। और आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। तो बात क्या समझ में आई है, बात हम ये समझे हैं कि सिंगुलर जब सब्जेक्ट हो और हमें पास्ट के माने लेने हो था थी थे का,
अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वाज लेकर आएंगे, जैसे कि देखें यहाँ पर पूरा वाज यूज किया है। और अगर हमारा सब्जेक्ट जमा है, प्लूरल है, तो हम लेके आएंगे वर लेकर आएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ चुके हैं। आगे देखिए, वाज अगर हमें निगेटिव बनाना हो, निगेटिव यानी कि हमें मनफी बनाना हो, निगेटिव का मैंने आपको समझाया था गालिबन दूसरी की तीसरी वीडियो में, कि जिसमें हम नॉट यूज कर देते हैं, किसी काम का ना होना हम बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव, यानी कि हम मनफी बोलते हैं। जैसे कि आप मुसलमान नहीं हैं, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप शरीफ नहीं हैं, आप नेक दिल नहीं है, तो नहीं 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 जहां बोलेंगे वो पूरा निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव इसमें कैसे बनाएंगे, सेम वैसे ही रहता है भाइयों। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद जिस तरीके से इस के बाद हमने पिछली वीडियो में नॉट इस्तेमाल किया था, एम के बाद हमने नॉट यूज किया था और आर के बाद हमने नॉट यूज किया था, यहां पर भी हम वही कायदा फिक्स करेंगे, फॉलो करेंगे, यानी कि वाज और वर्ब के बाद हम नॉट लेकर आ जाएंगे, हमारा ये निगेटिव बन जाएगा। एक बार ये नोट पढ़ लें। वाज और वर्ब को अगर नेगेटिव जुम्ले में इस्तेमाल करना हो तो वही आम तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लाएंगे, जैसे कि नीचे उसकी मिसालें दी जा रही है। ये सिंगुलर और ये प्लूरल। सिंगुलर मतलब वाहिद, प्लूरल मतलब होता है जमा। सिंगुलर की मिसालें देख लें, जैसे कि वो बीमार नहीं था, वो बीमार नहीं था, इसका वो बीमार नहीं था। इसका जुमला यहां बना हुआ है, ही वॉज नॉट सिक, ही वॉज नॉट सिक, वो बीमार नहीं था। इसको हम नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, हो जाएगा वो बीमार नहीं था। तो देखिए वाज के बाद यहाँ पे हमने नॉट यूज किया है। ओके, और नीचे वाले जुमले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यू वर, ऐसे यू वर नॉट सिक, यू वर नॉट को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, सिक, तुम बीमार थे, तो नॉट क्या है, तुम बीमार नहीं थे। इस तरीके से हम और मिसालें देख लें। वो खूबसूरत नहीं थी, शी वॉज नॉट प्रीटी, शी वॉज नॉट, नॉट को हटा दें, बोले शी वॉज प्रीटी, तो खूबसूरत ही हो जाएगा अफर्मेटिव, जिसको हम बोलते हैं। शी वॉज नॉट प्रीटी, वो खूबसूरत नहीं थी। हम होशियार नहीं थे, मतलब वी वर नॉट वाइज, वी वर नॉट, वी वर नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, वाज नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ऐसे करके हम बोलते हैं। अली उदास नहीं था, अली उदास नहीं था, अली वॉज नॉट अपसेट, अली वॉज नॉट अपसेट, अली वॉज नॉट अपसेट। वो लोग उदास नहीं थे, दे वर नॉट अपसेट। ये कलम नहीं था, ये कलम नहीं था, ये एक कलम नहीं था। इट वॉज नॉट अ पेन, इट वॉज नॉट, इट वॉज नॉट, इट वॉज नॉट, वॉज के बाद नॉट, इट वॉज नॉट अ पेन। किताबें महंगी नहीं थी, द बुक्स वर नॉट कॉस्टली, द बुक्स वर नॉट costly, the books were not costly, costly, the books were not costly। कलम महंगा नहीं था, बोलेंगे the pen was not costly, the pen was not costly, the pen was not costly। हम सब हिंदुस्तान में नहीं थे, we were not in India, 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 we were not in India। आगे जुमला देखें, मोबाइल नया नहीं था, मोबाइल नया नहीं था, तो क्या बोलेंगे, द मोबाइल वाज नॉट न्यू, द मोबाइल वाज नॉट न्यू, द मोबाइल वाज नॉट न्यू, मोबाइल नया नहीं था, द मोबाइल वाज नॉट न्यू। मजदूर अच्छे नहीं थे, मजदूर अच्छे नहीं, द वर्कर्स वर नॉट गुड, मजदूर अच्छे नहीं थे। मैं डॉक्टर नहीं था, क्या बोलेंगे, आई वॉज नॉट अ डॉक्टर, आई वॉज नॉट अ डॉक्टर। मैं उदास नहीं था, आई वॉज नॉट अपसेट, आई वॉज नॉट अपसेट, आई वॉज नॉट अपसेट, आई वॉज नॉट अपसेट। ओके, तो ये निगेटिव आपने सीख लिया है सिर्फ 14 मिनट में। और आगे आप सीखेंगे इसी वीडियो में, यानी अगर हमें बनाना हो हेल्पिंग वर्ब के जरिए सवालिया जुमले बनाना, जिसको हम बोलते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चंस, यस या नो टाइप क्वेश्चंस, जो हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि आर यू अ डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हैं, इज ही अ मुस्लिम, क्या वो एक मुसलमान है। ओके, आर दे मुस्लिम्स, क्या वो लोग मुसलमान है। तो इज को, एम को, आर को जिस तरीके से हम शुरू में लाकर सवालिया बनाए थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी जब हम वाज को पहले लाएंगे या वर को पहले लाएंगे तो ये सवालिया बन जाएगा। इस तरह के सवालिया जुमलों को बोलते हैं हम यस या नो टाइप क्वेश्चंस। नाम याद रख लें, यस या
नो टाइप हम क्वेश्चंस इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मसलन नीचे आ जाएं, अगर हमें कहना हो क्या वो बीमार था, तो देखिए हमने क्या किया है, वाज को हम पहले ले आए हैं। ये दरअसल जुमला क्या था, जुमला इस तरीके से था, ही वाज सिक, इस तरीके से था। ओके, ही वाज सिक, वो बीमार था। लेकिन हमें सवालिया बनाना था, तो हमने क्या किया, यहां से वाज को ऐसे उठा लिया और उठाने के बाद लाके यहाँ पर इसको पटक दिया। अब पटक दिया तो क्या हो गया है, अब ये सवालिया बन गया है, ये बन गया है सवालिया बन गया है। तो वाज को पहले ले आए, तो इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे तो सवालिया बनता चला जाएगा। जैसे कि क्या कंप्यूटर नया था, क्या कंप्यूटर नया था, वाज द कंप्यूटर न्यू, वाज द कंप्यूटर न्यू। क्या अली बच्चा था, बोलेंगे वाज अली अ चाइल्ड, क्या अली बच्चा था। क्या आदमी नेक था, क्या आदमी नेक था, वाज द मैन नोबल, वाज द मैन नोबल। क्या फलक गुस्सा थी, क्या फलक गुस्सा थी, यहाँ पे लिख दे थी, नहीं तो किसी का नाम फलक होगा तो खामखा गुस्सा जाहिर करेगी। क्या फलक गुस्सा थी, तो बोलेंगे वाज फलक फ्यूरियस, फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब होता है गुस्सा, शदीद गुस्सा। क्या ये कलम था, क्या ये कलम था, तो बोलेंगे वाज इट अ पेन, क्या ये एक कलम था, चाहे एक बोले चाहे ना बोले, वाज इट अ पेन, क्या ये एक कलम था। देखिए वाज पहले यूज किए हैं। क्या उस्मान खूबसूरत था, तो बोलेंगे वाज उस्मान हैंडसम, वाज उस्मान हैंडसम। तो अभी सिंगुलर की मिसालें चल रही थी, प्लूरल की मिसालें ले लें। क्या है, जैसे कि क्या तुम बीमार थे, किसी से पूछना हो, वर यू, वर यू इल, वर यू इल, वर यू, क्या तुम बीमार थे। तो सवाल पूछ रहे हैं आप, तो उसका क्या बोलेंगे आप, उसका आपको जवाब देना रहेगा, तो आप बोलेंगे ऐसे बोल देंगे यस 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 यस, बस हो गया। हाँ या ना में जवाब आप देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। क्या तुम बीमार थे, क्या हम उदास थे, वर वी अपसेट, वर को पहले लाएंगे, वर वी अपसेट। क्या वो लोग खामोश थे, वर दे साइलेंट, वर दे साइलेंट, क्या वो लोग खामोश थे, वर दे साइलेंट, क्या वो लोग खामोश थे। अच्छा, क्या तलबा खामोश थे, क्या तलबा खामोश थे, क्या तलबा खामोश थे, क्या तलबा खामोश थे, क्या तलबा खामोश थे। ओके, बोलेंगे वर द स्टूडेंट्स साइलेंट, वर द स्टूडेंट्स साइलेंट, वर आया जमा क्योंकि यहाँ पे तलबा जमा है। क्या लड़कियां नेक थी, तो बोलेंगे वर द गर्ल्स नोबल, वर द गर्ल्स नोबल, वर द गर्ल्स नोबल। क्या किताबें सस्ती थी, बोलेंगे वर द बुक्स चीप, वर द बुक्स चीप। इस तरीके से हम इसे बनाते हैं। और अगर हमें निगेटिव बनाना हो इसी को, क्या वो बीमार नहीं था, हमें बोलना हो क्या वो बीमार नहीं था। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, क्या वो बीमार था, अब प्लस हम यहाँ पे क्या ला रहे हैं, नहीं भी ला रहे हैं, क्या वो बीमार नहीं था। तो देखिए वाज ही नॉट लाएंगे, नॉट हम लाएंगे सब्जेक्ट के बाद, वाज ही नॉट सिक, क्या वो बीमार नहीं था। क्या फलक गुस्सा नहीं थी, वाज फलक नॉट फ्यूरियस, नॉट देखिए सब्जेक्ट के बाद ला रहे हैं। क्या तुम रहम दिल नहीं थे, वर यू नॉट काइंड, वर यू नॉट काइंड। क्या लड़के फर्मा बरदार नहीं थे, क्या लड़के फर्मा बरदार नहीं थे, क्या लड़के फर्मा बरदार नहीं थे, बोलेंगे वर द बॉयज नॉट ओबीडियंट, ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब होता है फर्मा बरदार, फर्मा बरदार। ओके, अब देखें, अब हम लोग क्या सीखेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली हम पढ़ेंगे, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। डब्ल्यू एच फैमिली हमने देखी, हाउ मच और हाउ मेनी, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हुज, विच, हु और हाउ, ये हम पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। क्यों बोलते हैं, फिर मैं दोबारा इसको बोल दे रहा हूं, इस वजह से बोलते हैं डब्ल्यू या एच, डब्ल्यू एच फैमिली इस वजह से बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। आपके सामने देखिए डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली क्यों बोलते हैं, क्योंकि या तो ये डब्ल्यू से शुरू होता है या तो ये एच से शुरू होता है, तो ये पूरा एक खानदान की तरह होता है, इसको बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। समझ रहे हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका भाइयों, मैंने आपको बताया था, इससे पहले की वीडियो आप पढ़ लें, बड़ी तफसील से मैंने ये वीडियो बनाई है,
आप वहां पर समझ जाएंगे WH फैमिली कैसे यूज करते हैं। पहली वीडियो है, बड़े मुकम्मल तफसील के साथ है। सबसे पहले जब हम WH फैमिली यानी कोई भी सवालिया लफ्ज को हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका कायदा यह है कि सबसे पहले हम लाएंगे सवालिया अल्फाज। देखें, उर्दू में नहीं देखेंगे, उर्दू में देखेंगे तो सवालिया अल्फाज कहाँ है, देखो बीच में है। कहाँ है, ये बीच में है। तो अब ऐसा नहीं यहाँ पे बीच में है तो यहाँ पे भी हम कहीं मनमानी करके जहां दिल चाहेगा ले आएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ जहां कहीं भी हो इसमें उर्दू में हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ इंग्लिश में हम उसे पहले में लेकर आएंगे। उसके बाद हम क्या लाएंगे, उसके बाद हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि वेयर वाज द मीटिंग, मीटिंग कहाँ थी, खाने में क्या था, व्हाट वाज इन द फूड, खाने में क्या था। और WH फैमिली का जो जवाब होता है थोड़ा तफसील देना पड़ता है। जैसे अगर हम पूछें मीटिंग कहाँ थी तो हमको बताना पड़ेगा मीटिंग हैदराबाद में थी, नाम लेना पड़ेगा। ओके, व्हाट वाज इन द फूड, खाने में क्या था तो बोलेंगे बिरयानी। मीटिंग में कौन था तो पूछेंगे हु वाज इन द मीटिंग, हु वाज इन द मीटिंग, हु वाज, हु मतलब कौन, हु के बाद हम वाज लेकर आए, हेल्पिंग वर्ब आता है फौरन। ओके, मीटिंग क्यों थी पूछेंगे मीटिंग क्यों थी तो पूछेंगे व्हाई वाज द मीटिंग, व्हाई वाज द मीटिंग। तुम उदास क्यों थे, बड़ा लंबा जुमला है, मस्त जुमला है। तुम उदास क्यों थे तो हम बोलेंगे व्हाई वर यू सैड, व्हाई वर यू सैड, व्हाई वर यू सैड। व्हाई वर, व्हाई के बाद वर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि व्हाई सवालिया लफ्ज है, उसके बाद वर, उसके बाद सब्जेक्ट। ओके, हम नाराज क्यों थे, हम नाराज क्यों थे, वाई वर वी एंग्री, वाई वर वी एंग्री, वाई वर वी एंग्री। अली और बिलाल वहां कब थे, अली और बिलाल दो लोग हैं, जमा हो गया, अली और बिलाल। तो बोलेंगे देखिए कब यहाँ पर क्या है, उर्दू में आया है लास्ट में तकरीबन आया है, लेकिन यहाँ पे हम लाएंगे शुरू में, चूंकि इंग्लिश का कायदा है सवालिया लफ्ज को हमेशा पहले में लाते हैं। When were Ali and Bilal there? अली और बिलाल वहां कब थे, अली और बिलाल वहां कब थे। इस तरीके से हम विच को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा लड़का क्लास में था। विच का कायदा मैंने बताया है कि इसके बाद हम कोई नाउन लेकर आते हैं, जैसे कि विच स्टूडेंट, विच सवाल स्टूडेंट के बारे में हो रहा था, विच को हम पहले ले आएंगे। विच स्टूडेंट वाज इन द क्लास, विच स्टूडेंट वाज इन द क्लास, कौन सा लड़का क्लास में था। किसका दरवाजा बंद था, किसका बोलते हैं हम, whose door was closed, whose door was closed, whose door किसका दरवाजा, whose pen किसका कलम, whose मोबाइल किसका मोबाइल, whose कार किसकी कार, whose son किसका बेटा, whose मदरसा किसका मदरसा। इस तरीके से हम whose को यूज करते हैं। whose door, whose door, whose door, whose door was closed, किसका दरवाजा बंद था, किसका दरवाजा बंद था, ऐसे हम यूज करते हैं। ओके, जबकि देखें ग्लास में कितना जूस था, ग्लास में कितना जूस था तो बोलेंगे हाउ मच जूस वाज इन द ग्लास। ग्लास जूस को हम गिन नहीं सकते हैं, इस वजह से इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हाउ मच जूस वाज इन द ग्लास, हाउ मच हाउ मच हाउ मच हाउ मच जूस, हाउ मच जूस, हाउ मच पेट्रोल, हाउ मच मिल्क। इस तरीके से हम यूज करते हैं। हाउ मच, हाउ के बाद, हाउ मच के बाद हम लाते हैं कोई ना कोई नाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें कितना ज्यादा पानी बाकी था, कितना ज्यादा पानी बाकी था तो बोलेंगे हाउ मच वाटर वाज लेफ्ट, हाउ मच के बाद वाटर सवाल हो रहा है, वाटर के वाले में तो वाटर लाएंगे फिर वाज लेकर आएंगे, वाटर को हम बाद में नहीं ला सकते, ये भी हमें सोचना है। हाउ मच वाटर वाज, अगर हम वाटर को उठा के यहाँ पे लिख दें वाज के बाद तो 100% जुमला गलत हो जाएगा। हाउ मच वाटर वाज लेफ्ट, कितना पानी बाकी था। आगे देख लें कितने लड़के अक्लमंद थे, बोलेंगे हाउ मेनी बॉयज, लड़कों को हम गिन सकते हैं, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं वहां पे हम लाएंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी। जैसे कि हाउ मेनी पेन्स, कलम को गिन सकते हैं, हाउ मेनी गर्ल्स, लड़कियों को गिन सकते हैं, हाउ मेनी कार्स, कार को गिन सकते हैं। ओके, हाउ मेनी कार्स, कितने कार, हम बोलेंगे हाउ मेनी बैग्स, कितने बैग, बैग को हम गिन सकते हैं। हाउ मेनी कैप्स, कितनी टोपियां, हम टोपियों को गिन सकते हैं। हाउ मेनी विलेजेस, कितने गांव, गांव को हम गिन सकते हैं। लेकिन जिन्हें हम नहीं गिन सकते तो वहां पे हम लाते हैं हाउ मच पेट्रोल, गिन के दिखाइए, हाउ मच जूस, आप गिन के दिखाइए, अलग अलग नहीं कर सकते। हाउ मच मिल्क, आप गिन के दिखाइए, हाउ मच वाटर, आप गिन के दिखाइए, नहीं गिन सकते। तो ऐसे हमें यूज करना है। ओके, वो कितना उदास था, कितना कितना उदास था, उदासी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, आप गिन के दिखाइए 1 2 3 4, उदासी नहीं गिन सकते आप, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हाउ मच सैड वाज ही, हाउ मच सैड, हाउ मच सैड, उदासीपन को नहीं यूज आप नहीं गिन सकते, हाउ मच सैड। ओके, तुम कितना उदास थे तो यहाँ बोलेंगे हाउ मच सैड वर यू। यहाँ पे वर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यू है, यहाँ पे वाज इस वजह से ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ही है। तो इस तरीके से हम
यूज करते हैं। देखिए ग्लास में कितना दूध था, बोलेंगे हाउ मच मिल्क वाज, दूध को नहीं गिन सकते, हाउ मच मिल्क वाज इन द ग्लास, हाउ मच मिल्क वाज इन द ग्लास, हाउ मच मिल्क वाज इन द ग्लास, गिलास में कितना दूध था। अच्छा कौन सा कलम लाल था, कौन सा कलम लाल था, कौन सा कलम लाल था, कौन सा आपको मालूम करना है, तो कौन सा के लिए कौन सा लफ्ज है, कौन सा के लिए ये लफ्ज है कि विच हम इस्तेमाल करते हैं। विच मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से। हुज मतलब किसका, किसकी, किसके। हु मतलब होता है कौन। ओके तो कौन सा कलम लाल था, बोलेंगे विच पेन वाज रेड, विच पेन, विच पेन, विच पेन। ओके विच फोन कौन सा मोबाइल, विच गर्ल कौन सी लड़की, विच बॉय कौन सा लड़का, विच क्लास कौन सी क्लास, विच मदरसा कौन सा मदरसा, विच कंट्री कौन सा मुल्क, विच टीम कौन सी टीम। तो विच करके हम यूज करते हैं। अच्छा कौन सी किताबें सस्ती थी, बोलेंगे विच बुक्स वर चीप। यहाँ पे वर क्यों लाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए बुक्स जमा है, विच बुक्स वर चीप, विच बुक्स वर चीप, विच बुक्स वर चीप, विच बुक्स। तो इस तरीके से हम ये यूज करते हैं। तो सवालिया अल्फाज यानी कि WH फैमिली को मैंने आपको बताया है मिसालों के साथ, आप वीडियो को बार बार देखें, एक मिसाल के ऊपर 10 मिसालें आप बनाना शुरू करें। दूसरी बात यह है कि हाउ मच, हाउ मेनी और विच, हुज, ये 4 सवालिया अल्फाज ऐसे हैं कि जिनको हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके फौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब ना लाकर कोई नाउन लेकर आते हैं। जैसे देखिए आपके आंखों के सामने है, विच के बाद देखिए सबसे पहले नाउन है, फिर यहाँ पे हम वर यूज कर रहे हैं। ओके यहाँ पे विच के बाद पेन है, फिर हम वाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउ मच के बाद यहाँ पे मिल्क है, वाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउ मच के बाद यहाँ सैड है, फिर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से देखिए हाउ मेनी के बाद गर्ल्स लाए, हाउ मेनी गर्ल्स यानी सवाल जिसके बारे में होता है वो लेकर आते हैं। अच्छा ऊपर के जुमले में देख ले आओ, यहाँ पे विच की मिसाल और है, जैसे कि देखें यहाँ पर हुज, हुज के बाद डोर, हुज डोर नाउन आ गया है, फिर हम वाज लेकर आए हैं। यहाँ पे विच के बाद स्टूडेंट है, फिर हम वाज लेकर आए हैं। तो WH फैमिली को अगर और बेहतर से समझना हो तो YouTube पर और भी हमारे वीडियोस हैं, और इससे पहले की जो वीडियो है सबक नंबर 7 उसको आप देख लें, उसमें सिर्फ इसी उन्वान पर ही वीडियो पूरी बनाई गई है।